क्या हुआ गोपी, क्या चाहिए तुम्हें? मास्टरनी जी वो पेंसिल। ठीक है, ले लो आकर। जी। Your time starts now. इसमें आपकी भी क्या गलती? आपकी ये गोपी बहू को ठीक से क ख ग भी बोलना नहीं आता, तो वो सही सीढ़ी की पहचान कैसे कर पाती? तुम विद्यालय जाना चाहती हो ना, तो अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई में रखो। आज के बाद तुम रसोई घर में नहीं आओगी। परीक्षा में जाने से पहले उनका आशीर्वाद लेना था। आशीर्वाद? इतना सब कुछ हो गया और आशीर्वाद? मॉम तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। गायत्री मंत्र बहुत भाग्यदायक होता है। जब तू परीक्षा दे रही होगी तब इसे अपने पास रखना। मेरी शुक्र जी। मास्टरनी जी वो ये मेरे लिए शुभकामनाएं।
लेकिन मैं अभी भी लिख रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा अभी नकल करना खत्म नहीं हुआ? तुमने किया ही क्या है? इस कागज से नकल करके उधर लिख दिया। नहीं मास्टरनी जी, मैंने इसमें से कुछ नकल नहीं किया है। मास्टरनी जी, इसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। मैं इसे शुभ मानती हूँ, इसलिए मैंने अपने पास रखा था। तो फिर ये क्या है? मिसेस गोपी अहम मोदी, मैंने सोचा था कि तुम क्लास में सबसे बड़ी हो और जिम्मेदार होने की वजह से सारे बच्चों पर तुम्हारा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन क्या तुम इन सब के लिए एक गलत उदाहरण बनना चाहती हो? नहीं, उस दिन छोटे बच्चों की तरह एक शरारत कर ली और आज तो तुमने हद ही कर दी। परीक्षा में पास होने के लिए नकल करने पे उतारू हो गई। मास्टरनी जी, देखिए इस गायत्री मंत्र लिखा है तो उससे मुझे थोड़ी शक्ति मिलती है, क्योंकि मैं पहली बार परीक्षा दे रही हूँ, इसलिए मैंने अपने पास रखा। चुप हो जाओ और अपनी ये बड़ी बड़ी बातें अब प्रिंसिपल साहब को ही सुनाना। मुझे तुम पर अब कोई विश्वास नहीं रहा। चलो यहाँ से। नहीं, यही वो लड़की है। सोनी, आप क्लास देखिए, मैं अभी आती हूँ। मास्टरनी जी, मैंने कुछ नहीं किया। कोकिला, तुम आज नाश्ते के लिए नीचे नहीं आई? पता है तुझे, गोपी ने आज सवेरे सवेरे उठकर सबके लिए नाश्ता बना दिया था। वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गोपी, आ गई तुम स्कूल से? क्यों अच्छे गोपी, तुम्हारा चेहरा यूं मुरझाया सा क्यों है? गोपी, तेरी टेस्ट कैसी हुई बता। वो गोपी, શું થયું? गोपी बहू, क्या हुआ? क्या हुआ? ये सब बताने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। चलो सारी कर। जय श्री कृष्ण हेतल बेन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण कोकिला बेन। जय श्री कृष्ण। कहिए। आपकी गोपी बहू ने आपको कुछ नहीं बताया? देखिए कोकिला बेन, आज मैं कोई दूसरी सास बहू की प्रतियोगिता के लिए यहाँ नहीं आई हूँ।
मैं तो आज आपको एक गंभीर समस्या के बारे में बताने आई हूँ, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। कोकिला बेन, मुझे आपसे बहुत सहानुभूति है कि आपको गोपी जैसी बहू मिली है, जिससे कोई खुश रह ही नहीं सकता, जिससे देखो वही नाराज। सविता बेन, सविता बेन, कैसे आना हुआ? अरे, आप लोगों को अभी तक कुछ भी पता नहीं? गोपी बहू, आज तुम्हारी विद्यालय में साप्ताहिक परीक्षा थी। क्या तुम परीक्षा में फेल हो गई? हाँ? ना ना कोकिला बेन, पास फेल का क्या, वो तो लगा ही रहता है। इसने तो ये किया है कि परिवार के सदस्य सुनकर अपने कान बंद कर दे। आज आपकी गोपी बहू ने जो किया है ना, उससे मेरी पोती पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक मिनट सविता बेन, यूं जलेबी की तरह गोल गोल बातें मत कीजिए। जो भी बात है स्पष्ट कहिए और साफ साफ कहिए। आपकी गोपी बहू नकल करते हुए पकड़ी गई। सविता बेन, अपनी जबान को लगाम दीजिए। मेरी बहू के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए, समझी गई? मेरी जबान पर लगाम लगाने से पहले आप अपनी गोपी बहू के करतूत पर लगाम करिए। परीक्षा में नकल करना कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी शर्म की बात है। लेकिन अब हो भी क्या सकता है, बूढ़े तोते को राम राम तो रटा नहीं सकते। इससे अब कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल है, पर इतनी समझदारी तो होनी चाहिए ना कि परीक्षा की तैयारी ठीक से ना भी हुई हो तो जो भी आए वो ही ईमानदारी से लिख ले। हूँ तो बोलू छू कि परीक्षा में नकल करीने पास थवा करता तो फेल थવું વધારે સારું છે। मैंने तो ऐसे ही संस्कार अपने बच्चे को दिए हैं। बस सविता बेन, बस। आगे एक शब्द भी मत बोलिएगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोलने की? कोकिला बेन, मेरे पास भी फालतू समय नहीं है। वैसे भी अगर वो नकल करते हुए ना पकड़ी गई होती ना तो कक्षा में अव्वल आती, और कोई सोच भी नहीं सकता कि आपकी गोपी बहू ने नकल की थी। बस इसका तो खेल बिगड़ गया ना। देखो देखो कैसे मुंह लटका के खड़ी है। अरे मने शू जुओ छो? अपनी बहू से पूछो। सविता बेन, आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे अपनी बहू से क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं। ये मेरा निजी मामला है, इसमें आप बीच में मत पड़िए। मुझे क्या पड़ी है कि इन बातों में मैं अपना दिमाग खराब करूं? पर हाँ, एक बात है कोकिला बेन, आप अपनी बहू की हेरा फेरी बदल सको तो अच्छा है। उधर प्रतियोगिता में सीढ़ी की हेरा फेरी, और अब ये स्कूल में। लगता है प्रतियोगिता में भी कोई तैयारी नहीं की होगी, इसीलिए वो सब किया होगा उसने। बल्कि ये सब ये गोपी की ही आदत होगी। खबरदार, आगे एक शब्द भी नहीं। आंटी, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है। बाद में। देखिए कोकिला बेन, आपकी गोपी बहू जो करे सो करे, पर मुझे तो मेरी पोती की चिंता है ना कि आपकी गोपी बहू मेरी पोती के साथ पढ़ती रही तो मेरी सारी का तो पूरी की पूरी बिगड़ जाएगी। हूँ तुम्हारा हाथ जोड़ू छू कि आप आपकी गोपी बहू को स्कूल से निकाल दीजिए। जय श्री कृष्ण। जाइए। हाँ हाँ, चलो सारिका बेटा,
जितनी देर तक तुम यहाँ खड़ी रहोगी ना, उतना बुरा प्रभाव तुम पर पड़ेगा। चलो यहाँ से। गोपी बाबू, ये सविता बहन क्या सुना कर गई? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम परीक्षा में नकल करती पकड़ी गई? हे कृष्ण भगवान, जिस बात का मुझे डर था वो ही हुआ। आखिर तुम विद्यालय जाकर बिगड़ ही गई ना गोपी बाबू। कोकिला शांत रह जा। गोपी को बोलने का एक मौका तो दे, शायद ये गलतफहमी भी हो सकती है। मोटा भाभी, मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर विनंती करती हूँ, ये मेरे और मेरी गोपी बहू के बीच का मामला है, आप इससे अलग ही रहिए। आप क्या समझेंगे मोटा भाभी? आपकी बहू राशि जब से इस घर में आई है, इसने हमेशा से गलत काम किया है। हेरा फेरी इसके सिवा कुछ नहीं किया है। आप तो अपनी बहू को एक बार भी रंगे हाथ नहीं पकड़ पाई, लेकिन मैं अपनी गोपी बहू की गलत बातों में कभी उसका साथ नहीं दूंगी। मुझे तो इस बात की फिक्र है कि विद्यालय जाकर ये बिगड़ गई है। विद्यालय गए हुए गोपी बहू तुम्हें 4 दिन भी नहीं हुए हैं और ये हाल है। ना तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान है, ना तुम्हारा प्रतियोगिता में ध्यान था, और ना ही चूल्हा चौके में। मैं तो फिर भी यही कहूंगी कोकिला, इस बच्ची को एक बार बोलने का मौका तो दो। हेलो जी, मैं राजकोट विद्यालय से प्रिंसिपल पटेल बोल रहा हूँ। क्या मैं मिसेस कोकिला मोदी से बात कर सकता हूँ? हाँ, 1 मिनट। काकी जी, आपके लिए फोन। हेलो। जय श्री कृष्ण मिसेस मोदी। जय श्री कृष्ण। मैं आपसे गोपी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। जी कहिए। दरअसल आज परीक्षा के दौरान विद्यालय में उसे रंगे हाथों पकड़ा गया नकल करते हुए, और इसी सिलसिले में मैं आपसे या तो गोपी के पति मिस्टर अहम मोदी से मिलना चाहता हूँ कल। प्रिंसिपल साहब, क्या आपको पूरा विश्वास है कि गोपी बहू ने नकल की है? देखिए, उसकी क्लास टीचर ने खुद रंगे हाथों गोपी को नकल की पर्ची के साथ पकड़ा। मैं आपका इंतजार करूंगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मोटा भाभी, गोपी बहू के विद्यालय से प्रिंसिपल का फोन था। कल मुझे या अहम को विद्यालय जाकर प्रिंसिपल साहब से मिलना होगा। आप ही थी ना जो मुझसे सिफारिश कर रही थी कि गोपी बहू को पढ़ाई करने के लिए भेजो, विद्यालय भेजो। देख लिया नतीजा आपने। झूठ बोलना, बेध्यान रहना, नकल करना, यही सब कुछ सीखा है ना तुमने गोपी बहू। तुमने आज मुझे बहुत निराश कर दिया। कितना विश्वास था मुझे अपनी गोपी बहू पर। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि क्यों मैंने गोपी बहू की जिद में उसका साथ दिया। देख लिया नतीजा। अब तुमने जो कुछ भी किया उससे मेरा सिर तो झुक गया है, लेकिन अहम को जब पता चलेगा उसका सिर भी झुक जाएगा। तुम जानती भी हो, जिस विद्यालय को हमारा परिवार पीढ़ियों से अनुदान देता आया है,
और उसके बदले में वो विद्यालय हमें मान दे रहा है। तुम्हारी करनी ने वो सब कुछ धो डाला। मैं अहम दिकरा से कहूंगी कि कल वो विद्यालय जाकर तुम्हारा नाम विद्यालय से कटवा दे।